Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 6th history chapter number 10 New Empires and Kingdom. ये जो चैप्टर है इसका मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें हमने प्रशस्ति के बारे में, समुद्रगुप्ता के बारे में, ठीक है, और ये जर्नोलॉजिस्ट के बारे में, हर्षवर्धना के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अब हम पार्ट सेकंड है ये इस चैप्टर का, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको पहले वो देखना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये पार्ट शुरू करने वाले हैं द पल्लवा चालुक्य और पुलकेशिन की प्रशस्ति के बारे में। द पल्लवा एंड द चालुक्यस वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन द साउथ। जो सब कॉन्टिनेंट, जो हमारे इंडिया का साउथ वाला पार्ट है, इसमें ये जो चालुक्य से और पल्लवा से ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं। ओके, इस पीरियड में द किंगडम ऑफ द पल्लवा स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कंचीपुरम। तो इनकी पल्लवास की क्या कैपिटल थी? कंचीपुरम कैपिटल थी, जो कावेरी डेल्टा तक थी। वाइल दे वर द चालुक्य वाज सेंटर अराउंड द रांचीपुर द्वाब। तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जो पल्लवास थे इनकी कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम थी, ठीक है। और ये पल्लवा की थी कांचीपुरम, और जो चालुक्याज हैं ये क्या थे? ये रांचीपुरम की इधर वाले एरिया पे ये जो रूल करते थे। बिटवीन द रिवर, जो रिवर कृष्णा और तुंगा भद्रा के बीच का जो एरिया है उसमें ये जो चालुक्याज हैं वहाँ पे रूल करते थे। अहिहोल द कैपिटल ऑफ द चालुक्य। अब देखो, ये कांचीपुरम कैपिटल है पल्लवास की, और ये अहिहोल ये कैपिटल है चालुक्यास की। वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, ये ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा सेंटर था अहिहोल। इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर, ये रिलीजियस सेंटर भी डेवलप हो गया था विद नंबर ऑफ टेम्पल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल भी बनवाए जा रहे थे। द पल्लवाज एंड चालुक्यस फ्रिक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड। तो जो चालुक्यस हैं और पल्लवाज हैं ये दोनों एक दूसरे की जो लैंड है उसके ऊपर रेड करते रहते थे। स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटी, ये अटैक करते रहते थे स्पेशली जो इनकी कैपिटल सिटी हैं उनके ऊपर, क्योंकि ये जो बहुत प्रोस्पेरियस टाउन्स बन गए थे। ये जो कैपिटल्स थी, कौन कौन सी कैपिटल? एक तो कंचीपुरम और एक थी अहिहोल। ये दोनों कैपिटल के ऊपर ये अटैक करते रहते थे क्योंकि ये बहुत प्रोस्पेरस टाउन्स बन गए थे। द बेस्ट नॉन चालुक्य रूलर, जो चालुक्य का मेन फेमस रूलर है वो है पुलकेशिन सेकेंड। ये हैं चालुक्य का फेमस रूलर हैं। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति, हमें प्रशस्ति से उनके बारे में पता चलता है। कंपोज्ड बाय अ कोर्ट पोएट, जिन इनके भी दरबार में एक पोएट था जिसका नेम था रवि कीर्ति ने प्रशस्ति में पुलकेशिन सेकंड के बारे में लिखा है, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के रूलर हैं। दिस टेल्स अस, ये जो प्रशस्ति है रवि कीर्ति ने लिखी है, इसमें हमें बताया गया है इनके एंसेस्टर्स के बारे में, इनके पूर्वज के बारे में। हु आर ट्रेस्ड बैक थ्रू अ 4th जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन, यानी कि इनके फादर से लेकर, यानी कि इसके ग्रेट ग्रैंड फादर से लेकर इनके ग्रैंडफादर, इनके फादर, इनके बारे में और इनके बेटे के बारे में, यानी कि 4 पीढ़ियों के बारे में इन्होंने इसमें बताया गया है। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। जो पुलकेशिन है इनको जो ये जो किंगडम मिला है, राज्य मिला है, ये अपने अंकल से मिला है। ओके, अकॉर्डिंग टू रविकीर्ति ही लेड एक्सपेंडिशन अलोंग बोथ द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। तो जो रविकीर्ति है इन्होंने जो अपना एक्सपेंडिशंस है वो वेस्ट और कोस्ट दोनों इलाके पे बढ़ाना चाहा, ये रवि कीर्ति बताते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है ना, प्रशस्ति लिखा है, उसमें बताया है कि इन्होंने वेस्ट में भी और ईस्ट कोस्ट पे भी जो अपना एरिया है वो बढ़ाना चाहा, ठीक है, बढ़ाया। और बिसाइड ही चेक्ड द एडवांस ऑफ हर्षा, तो ये उसका भी एडवांस चेक करते रहते थे हर्षा का। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोइम। तो बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने शब्दों के साथ पोइम में खेला है।
हर्षा मीन्स हैप्पीनेस, हर्षा का मतलब पता क्या होता है, हैप्पीनेस, हर्षा का मतलब होता है हैप्पीनेस। द पोएट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट, तो आप इस डिफीट के बाद, इसके हारने के बाद, हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा, तो वो बोलते हैं, क्योंकि हर्षा का मतलब होता है हंसने वाला, हैप्पीनेस, जब उसको ये इन्होंने हरा दिया तो वो बोलते हैं, पोइट बोलते हैं कि अब वो हर्षा नहीं रही, यानी कि उसमें हैप्पीनेस नहीं रही। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लवा किंग, जो पुलकेशिन थे उन्होंने पल्लवा किंग के ऊपर भी अटैक किया। हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल, जिन्होंने वॉल के पीछे है, जो कंचीपुरम की वॉल है उसके पीछे अपने शेल्टर ले लिया। बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड, जो चालुक्य की जो विक्ट्री थी यानी कि उनकी जो विजयी थी वो शॉर्ट लिव्ड थी, बहुत थोड़ी समय के लिए ही थी। अल्टीमेटली both the Pallavas and the Chalukyas gave way to a new ruler, तो अब ये जो पल्लवास एंड चालुक्यास इन्होंने रास्ता दे दिया, तो जो न्यू रूलर्स हैं जो बिलोंगिंग टू जो और डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, जिसमें चौलास आ जाते हैं और राष्ट्रकूटा आ जाती हैं, यानी कि चालुक्यास और पल्लवास। जब अब इनका तो एंड है, शॉर्ट लिव्ड थी इनकी विक्ट्री, अब उनके बाद आएंगे राष्ट्रकूटा एंड चालास, अबाउट विच, जिसके बारे में हम 7th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, हाउएवर दीज किंगडम एडमिनिस्ट्रेटेड, तो ये जो किंगडम है इनमें कैसे इनका राज प्रशासन चलता था उसके बारे में देखेंगे। एज इन द केस ऑफ अर्लीस्ट किंग, जो पहले के जो किंग्स थे, लैंड रिवेन्यू रिमेन्ड इम्पॉर्टेंट फॉर दिस रूलर, तो उनके लिए जो लैंड रिवेन्यू है, जो कर इकट्ठा किया जाता था, भूमि कर इकट्ठा किया जाता था, वो रूलर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था। एंड द विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये विलेजेस भी ये बेसिक यूनिट मानी जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन की। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल, बहुत से न्यू डेवलपमेंट्स हो गई थी। किंग्स अडॉप्ट नंबर ऑफ स्टेप्स, तो किंग्स ने और स्टेप्स उठाए थे सपोर्ट, लोगों की सपोर्ट लेने के लिए जो पावरफुल हैं, जहाँ तो वो इकोनॉमिकल पावरफुल हैं, जहाँ सोशली, और क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल और मिलिट्री तौर पे उन्होंने स्ट्रेंथ चाहिए थी, पावर चाहिए थी, ये इसीलिए उन्होंने जो लोग पावरफुल थे उनकी सपोर्ट लेनी शुरू कर दी थी रूलर्स ने। सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, बहुत सी इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, वर नाउ हेरिडिटरी, जो हेरिडिटरी मतलब क्या है, अगर कोई मंत्री है तो मंत्री के बाद उसके बेटा ही मंत्री के पद पे रहेगा, ऐसे, ठीक है। दिस मीन्स दैट द सन सक्सीड फादर्स टू द पोस्ट, यानी कि बेटे को अपने पापा की जो जॉब है वो मिलेगी। एग्जाम्पल है, जैसे जो पोइट है हरसेना, जो पोइट हरसेना है, वाज अ महाधना नायिका और अ चीफ जुडिशियल ऑफिसर, जो एक जुडिशियल ऑफिसर थे अपनी फादर के जैसे, यानी कि उनके फादर की भी यही जॉब करते थे। समटाइम वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिस, बहुत समय ऐसा भी होता था एक पर्सन को बहुत सारे ऑफिसेज होते थे। फॉर इंस्टेंस, इसकी एग्जांपल देखते हैं। बिसाइड बीइंग अ महाधना नायिका, हरसेना वाज अ कुमार अमित्याया, मीन अ इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर एंड अ संधि विग रहिका मीन्स द मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, यानी कि ये जो हरिसेना थे ये तो एक तो जुडिशियल, हमने पढ़ा ना, जुडिशियल ऑफिसर थे, और ये वॉर एंड पीस के ऑफिसर भी थे, और ये एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे, ठीक है। यानी कि 2-3 पोस्ट पे थे हरिसेना, ठीक है। ये और टर्म्स हैं, ये भी आपको याद रखनी चाहिए। जैसे ये इन्होंने बताया है ना, ये बताया है कुमार अमित्या, इसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर। और आगे है संधि विग्राहिका, इसका मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। ओके, बिसाइड इम्पॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दीज इंक्लूड द नागाराहा श्रेष्ठी और अ चीफ बैंकर और द मर्चेंट ऑफ द सिटी। द सारावाका, ये एक सारावाहा एक लीडर होता था जो मर्चेंट्स का लीडर होता था, कारावांस का, ठीक है। द प्राथमा कुलिका और द चीफ क्राफ्टमैन, प्राथमा कुलिका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है
चीफ क्राफ्टमैन एंड द हेड ऑफ द कायस्कस और स्क्राइब का हेड होता था, जो लिखने वाले हैं उनका हेड होता था। दीज पॉलिसीज वर अ रीजनेबली इफेक्टिव, ये जो पॉलिसीज थी ना ये बहुत इफेक्टिव थी, बट क्या सूनर और लेटर सम ऑफ दिस पावरफुल मैन ग्रू स्ट्रॉन्गर इनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम। तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद ये जो ऑफिसर बनाए थे बहुत, तो पहले और बाद में बहुत से जो पावरफुल मैन थे वो खुद ही इतने स्ट्रेंथ अप हो गए तो उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया था। ओके, अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी का न्यू काइंड इस समय में किस टाइप का था वो देखेंगे। लाइक अर्लियर रूलर सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। तो इस समय में बहुत से जो किंग्स हैं उन्होंने आर्मी को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड किया था, एलिफेंट्स के साथ, चैरियट्स के साथ, कैवेलरी के साथ, फूट सोल्जर के साथ, यानी कि अलग अलग उनके पास इस तरह की आर्मी थी जो एलिफेंट के साथ भी उनको ट्रेंड किया गया था, चैरियट्स के रथों के साथ भी, कैवेलरी पैदल भी सोल्जर थे उनके पास। बिसाइड देयर वर अ मिलिट्री लीडर हु प्रोवाइड द किंग्स विद अ ट्रूप्स व्हेनेवर ही नीडेड देम। दे वर नॉट अ पेड रेगुलर सैलरी, इनको रेगुलर सैलरी नहीं दी जाती थी। इंस्टेड सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट ऑफ द लैंड, इनको क्या जी लैंड दे दी जाती थी और जिससे वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे फ्रॉम द लैंड एंड यूज्ड दिस टू मेंटेन अ सोल्जर एंड हॉर्सेस, जिससे वो जो ये रिवेन्यू इकट्ठा होता था जिससे वो जो सोल्जर हैं और हॉर्स हैं उनको जो उनके जो खर्चे हैं और उनके इक्विपमेंट्स हैं वॉर के लिए वो मेंटेन किए जाते थे, उस जो रिवेन्यू इकट्ठा होता था। दीज मैन वर अ नोन एज अ सामंताज, इनको क्या बोला जाता था, जो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे ये जो मेन थे इनको सामंताज बोला जाता था। Whenever the रूलर वर वीक, जब ये रूलर्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए तो सामंताज ने भी इंडिपेंडेंट अपना एक राज्य कायम करने की भी कोशिश की थी। असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम, अब हम असेंबलीज की बात करने वाले हैं जो साउदर्न किंगडम में थी। The inscription of the Pallavas mentioned a number of the local assembly. इंस्क्रिप्शन से हमें लोकल असेंबली के बारे में भी पता चलता है, जिसमें है सभा, विच वॉज अ असेंबली ऑफ ब्राह्मीण लैंड ऑनर, जो ब्राह्मीण लैंड ऑनर है उनकी जो असेंबली थी उसको सभा बोला जाता था। दिस असेंबली, ये जो असेंबली है वो क्या काम करती थी, थ्रू अ सब कमेटी, ये सब कमेटी के थ्रू काम करती थी, जो जिसका काम क्या था, इरिगेशन को देखना, इरिगेशन यानी कि जो फसलों को पानी है वो देखना, एग्रीकल्चर के जो ऑपरेशन है क्या क्या एग्रीकल्चर में किया जा रहा है, रोड का देखना कैसे रोड बन रहे हैं, लोकल टेम्पल्स का देखना, ये सब कुछ जो ये सभा के होते थे, सभा होती थी उसके मेंबर्स देखते थे, ये असेंबली देखती थी। आगे आ जाता है उर वाज अ विलेज, उर का ये एक विलेज है, विलेज असेंबली होती थी उर, फाउंड इन एरिया वेयर द लैंड ऑनर वर नॉट ब्राह्मीण। तो उर विलेजेस में ऐसा भी थे ना, जैसे हमने देखा ये जो लैंड ऑनर थे वो ब्राह्मीण लैंड ऑनर थे सभा में, जो उर है ना यहाँ पे जो लैंड ऑनर थे वो ब्राह्मीण्स नहीं थे। एंड द नागाराम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मर्चेंट, नागाराम क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है मर्चेंट्स की। इट इज़ लाइकली दैट दिस असेंबलीज वर कंट्रोल्ड, ऐसा माना जाता था ये जो असेंबलीज है इनको कंट्रोल्ड किया जाता था रिच और पावरफुल लैंडलॉर्ड्स और मर्चेंट की तरफ से। मैनी ऑफ दिस लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू अ फंक्शंस फॉर सेंचुरीज, ये जो काम कर रहे थे लोकल असेंबलीज काम कर रहे थे तो बहुत सेंचुरी तक इन्होंने ऐसे ही काम किया, यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट ये एडमिनिस्ट्रेटिव का ये जो असेंबली है हिस्सा रही हैं। ओके, ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, आम लोगों के बारे में भी, ये जो किंगडम है आम लोगों के बारे में भी जाना ज़रूरी है। वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम द प्ले एंड द अदर अकाउंट्स। तो हमें प्लेस के, क्योंकि हमें पता है ना जो किंग्स हैं वो अपने बारे में तो पोल्स रखे होते थे वो लिख दिया करते थे, उनके बारे में इंस्क्राइब्ड करवा देते, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें उनके बारे में पता चलता है, मगर बहुत से कम रिसोर्सेज हैं जिससे हमें जो
ऑर्डिनरी लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैं, आम जनता के बारे में पता चलता है। मगर फिर भी हमें बहुत सी जो प्लेज हैं उनमें से हमें झलक देखने को मिलती है आम इंसान की ज़िंदगी के बारे में। जैसे कालिदास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फेमस एक पोइट हैं, प्ले राइट हैं, इज़ नोन फॉर हिज प्ले। वो कालिदास है, ये अपने प्लेस के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये प्ले लिखते थे डिपिक्टिंग द लाइफ इन द किंग्स कोर्ट, जिन्होंने अब इस अपने प्ले में किंग्स की कोर्ट को डिपिक्ट किया है। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्ले, ये जो इस प्ले की इंटरेस्टिंग फीचर ये है दैट द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज अ स्पीकिंग संस्कृति। तो जिसमें दिखाया गया है जो किंग है और ब्राह्मण्स है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो संस्कृत लैंग्वेज बोलते हैं। जबकि जो वमेंस हैं और मैन हैं, जो किंग्स और ब्राह्मण नहीं है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो प्राकृतिक। दोबारा बता रही हूँ, जो किंग्स हैं और ब्राह्मण हैं वो संस्कृत लैंग्वेज बोलते हैं, वमेन हैं और दूसरे जो आम लोग हैं वो प्राकृतिक लैंग्वेज में बोलते हैं। हिज मोस्ट फेमस प्ले, इनका जो कालिदास का बहुत फेमस प्ले है वो है ठीक है, इनका मोस्ट फेमस प्ले है अभिजनम शकुंतलम। ये एक स्टोरी है, ये एक लव स्टोरी बिटवीन अ किंग नेम, जिसमें एक किंग के बीच में किंग है जिसका नाम है दुष्यंता और एक यंग लेडी है जिसका नाम है शकुंतला। We find an interesting description of the plight of the poor fisherman in this play। तो इस प्ले, चाहे ये एक लव स्टोरी है मगर फिर भी इस प्ले में हमें फिशरमैन के बारे में, जो पुअर गरीब फिशरमैन है उसके बारे में हमें पता चलता है। फिशरमैन फाइंड अ रिंग, तो फिशरमैन को एक ना रिंग मिलती है। वो एपिसोड आपको ये दिखाया गया है, आपकी बुक में है, मैं पढ़ के बता देती हूँ, समझा देती हूँ आपको। फिशरमैन फाउंड अ प्रेशियस रिंग, जो फिशरमैन है उसको एक बहुत कीमती रिंग मिलती है विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला। ये वही रिंग होती है जो किंग ने शकुंतला को दी थी, बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली स्वॉलड बाय अ फिश, मगर एक्सीडेंटली अचानक ही गलती से जो एक फिश है उसने उसको स्वैलो कर लिया, उसको निगल लिया। व्हेन ही वेंट टू द पैलेस विद इट, जब वो जो फिशरमैन है इस रिंग को लेकर जाता है पैलेस में, उसके महल में, द गेट कीपर अक्यूज्ड हिम टू थेफ्ट, तो उसको जो गेट मैन है, जो गेट में जो गेट कीपर है वो उसको ये उसके इल्ज़ाम लगाता है कि तूने तो इसको चोरी किया है। और द चीफ पुलिस ऑफिसर वाज रादर रूड, तो चीफ जो पुलिस ऑफिसर थे वो भी बहुत रूड बिहेव कर रहे थे उसके साथ। हाउएवर द किंग वाज हैप्पी, मगर फिर भी वो कैसे न कैसे किंग के पास जाता है। किंग बहुत खुश होता है जब उसको रिंग मिलती है और उसको रिवार्ड भेजता है फिशरमैन को। तो उसके बाद जो इतने रूड हो रहे थे ना, जो पुलिस ऑफिसर थे और जो गेट कीपर थे, उन्होंने उनसे क्या जी शेयर मांग रहे थे, जितना उनको प्राइज़ मिला है ना उसका जन के शेयर मांग रहे थे एज अ रिवार्ड। एंड वेंट अलॉन्ग विद द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक, तो उसके बाद एज अ ड्रिंक के लिए भी उस फिशरमैन के साथ जाते हैं। जाने के क्या ही ये भ्रष्टाचार दिखाया गया है हमें, यानी कि उस समय भी भ्रष्टाचार था भाई। भ्रष्टाचार तो करप्शन का क्या किया जाए भाई, बहुत मुश्किल है ना, ऐसे ही है भाई दुनियादारी। चलो, द चाइनीज़ पिलग्रिम्स फायान ये एक चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे। पिलग्रिम्स तो मैंने बताया था जो धार्मिक यात्रा पे आते हैं, श्रद्धालु पिलग्रिम्स आए थे। नोटिस द प्लाइट ऑफ दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल बाय द हाई एंड माइटी, तो उन्होंने भी अपनी इस जो आए थे ना इस पे यात्रा पे जब आए थे, उन्होंने यहाँ पे हमारे इंडिया में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में सब अनटचेबल को भी देखा। कैसे जो छोटी जात की हैं उसको अनटचेबल माना जाता था, जो हायर और माइटी हैं। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, उनको सिटी के बाहर रखा जाता था। ही राइट्स, वो लिखते हैं, इफ़ सच अ मैन एंटर्ड अ टाउन और मार्केट प्लेस, जब कोई ऐसा जिसको अनटचेबल वो मानते थे वो सिटी में एंटर कर जाता था, ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड, तो उसको एक पीस ऑफ वुड लिया जाता था इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट, जिससे वो उससे
स्टे सेपरेट, यानी कि वो उससे दूर रह सकें। पीपल हियरिंग द साउंड, तो उससे जब वो वुड के साथ ना उसकी जो साउंड होगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि भाई हाँ कोई अनटचेबल आ रहा है, तो वो उसको अवॉइड करेंगे और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम, तो उसको यानी कि पुश करेंगे, यानी कि उससे दूर भागेंगे। एंड भानभट्टा, जो भानभट्टा है ना उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। प्रोवाइड्स अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन मूव, तो वो भी हमें किंग्स की आर्मी के बारे में अपने जो वर्क है उसके में पिक्चर हमें देखने को मिलती है किंग्स की आर्मी के बारे में। द किंग ट्रैवल विद एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, जो किंग है वो बहुत बड़े बड़े इनॉर्मस इक्विपमेंट्स के साथ वो ट्रैवल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द वेपन देयर वर थिंग्स ऑफ अ डेली यूज सच एज अ पॉट्स, पेन्स, फर्नीचर, गोल्डन footstools, food including animals such as a goat, deer, rabbits, vegetables, spices carried on a cart or are loaded on the पैक एनिमल्स सच एज कैमल्स, एलिफेंट्स, जो मतलब जब वेपन तो लेके जाते ही हैं और जो डेली यूज़ में सामान होता है जिसमें पॉट्स आ गया, फर्नीचर आ गया और फूड आ गया, एनिमल्स भी हो गए, वेजिटेबल्स वगैरह, स्पाइसेस, वो भी अपने साथ लेके जाते थे। ओके, दिस ह्यूज आर्मी, ये जो ह्यूज आर्मी है, बहुत बड़ी आर्मी है, वॉज अकम्प्लिश्ड बाय अ म्यूजिशियन बीटिंग ड्रम्स, तो इनको अकम्प्लिश किया जाता था जो म्यूजिशियन थे ड्रम को बीट करके, और द अदर प्लेइंग हॉर्न्स एंड द ट्रम्पेट, दो बहुत से ट्रम्पेट वगैरह भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो भी बजाए जाते थे। विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड अ हॉस्पिटैलिटी अलॉन्ग द वे, जो विलेजर्स हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, वो हॉस्पिटैलिटी दिखाएंगे वे में, रास्ते में। दे कैम विद द गिफ्ट, तो वो गिफ्ट लेकर आएंगे ऑफ द, इनके लिए इनके जैसे क्या क्या लेके आएंगे, कर्ड लेके आएंगे, दही लेके आएंगे, गुड़ लेके आएंगे, फ्लावर्स लेके आएंगे और फोडर लेके आएंगे एनिमल्स के लिए, जो ये सारा जो जा रहा है युद्ध के लिए जा रहा है, तो ये विलेजर उनके लिए सब कुछ करेंगे। दे ऑल्सो ट्राइड टू मीट द किंग, वो ट्राई करते हैं किंग को मिलने की। एंड प्लेस देयर अ कंप्लेंट्स एंड पटिशन बिफोर हिम, तो उनके सामने वो पटिशन वगैरह भी रखेंगे। द आर्मी लेफ्ट अ ट्रेड, the army left a trail of destruction behind an elephant after tramped down the hut. Sorry for that. The army left a trail of the destruction behind the elephant after tramped down the huts of the village, and the oxen yoked in the caravans of the merchant ran away scared by the tumult. As Bhanabhatta says, the whole world was swallowed up in a dust. तो सब कुछ डस्ट में मिल जाता था। तो ये एल्सवेयर है, ये इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी, अलग से इसके लिए वीडियो बना दूँगी। ये जो हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, 10th चैप्टर है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।